हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के बारे में कुछ करने वाले हैं जो प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। उन प्रश्न में कैसा प्रश्न होगा और किस प्रकार से उसको हल किया जाएगा, तो ये बोर्ड पे जो प्रश्न दिया गया है इसी प्रकार से कुछ प्रश्न रहेंगे जिनको आपको हल करना होगा और ये बहुत ही आसान है। और ये 2 नंबर का प्रश्न हम आज करवा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखेंगे और उसका आनंद लेंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिया गया है कि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 20 और 5 है तथा दूसरी संख्या आपको 5 दिया गया है। तो कह रहा है क्या चीज कि पहली संख्या हमको निकालना है। देखिए, दो संख्याओं का लसा मसा इतना दे दिया है, दूसरी संख्या भी दे दिया और हमें क्या निकालना है, पहली संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं बाबू, तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। हल में जो दिया रहता है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। तो क्या दिया हुआ है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि दिया हुआ है, यानी दिया है लसा आपको दिया हुआ है 20, जो लसा में दिया हुआ है बाबू वो दिया है 20, मसा दिया हुआ है 5, है ना। मसा जो है वो हमें 5 दिया गया है और दूसरी संख्या जो है हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी संख्या 5 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है हमें, यही पहली संख्या हमें क्या करना है बाबू, ज्ञात कर लेना है। तो पहली संख्या हमें निकालना है, पहली संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप लोग जानते होंगे कि पहली संख्या बराबर मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। ये चीज आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा, जानते भी होंगे आप लोग, है ना। ये पांचवी चौथी पांचवी क्लास से ये मिलना शुरू हो जाता है ना। या ये भी हो जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, ठीक है ना। ये भी होता है। आप दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या यहाँ पे दिया है आपको, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। लेकिन हमें कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना है, तो यही हम लोग लिखना जो है कि बेटर रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है ना, कि पहली संख्या बरा गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ठीक है। तो हम मान को रख लेंगे और मान को रखने के बाद आसानी से उसको ज्ञात कर लेंगे। पहली संख्या में निकालना है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, पहली संख्या, क्योंकि हमें निकालना है इसलिए इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। गुणा में कर लेंगे हम लोग दूसरी संख्या जो दिया हुआ है बाबू 5 बराबर लसा कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है और मसा जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली संख्या बराबर ये 5 जो है गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 20 गुणे 5 और बटा का जो है 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाता है। तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 20 हो जाएगा। ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। यदि ये दे दे कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दे और तो आपको ये लिख सकते हैं या ये भी लिखेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न है बाबू कि 0.6 को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करना है। परिमेय संख्या के रूप में लिख करके सरल कर देना है ना। 0.6 सॉरी, यहाँ देखिए 6 के ऊपर एक ऐसे मतलब रेखा टाइप से लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं रेकरिंग या बार के नाम से इसको जानते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि 0.6 है ना, इसके ऊपर रेकरिंग है, तो इस 6 को रोक दिया गया है। इसको अगर हटा देते हैं तो 6 6 6 6 ऐसे मिलते चला जाएगा, इसलिए उसको बार या रेकरिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम हल कर लेते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो यहां हम कर लेते हैं, माना कोई संख्या x है और x बराबर हम इतना मान लेते हैं, ठीक है ना। x बराबर कितना कर लेंगे, 0.6 माना तो हमने x है, और x का बराबर हम कर लेते हैं इतना, ठीक है ना, इतना लिख लेंगे हम लोग। और इसके बाद से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0. इसको हटा देते हैं, बार को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 6 6 6 6 ऐसे इसको लिख सकते हैं। डैश लिखने का मतलब इसका कोई अंत नहीं है। और इसको हम कर लेते हैं क्या चीज, समीकरण 1 कर लेते हैं, ठीक है। पुनः क्या करते हैं बाबू कि इसमें से किसी एक संख्या को इस साइड में लाएंगे, दशमलव के बाद अगर दशमलव के इधर आपको एक संख्या लाना है, तो एक संख्या को इस साइड में लाने के लिए, दशमलव के इधर लाने के लिए आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक अंक को ही अगर लाना है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक को लाना होता तो 100 से करते, 3 अंक को लाना होता तो 1000 से करते, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं हम यहां पे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्ष हमने लिख दिया, हम तो यहां बता रहे थे, आप सुनिए, दोनों पक्ष देखिए, अगर इस पक्ष में 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला भी पक्ष में आपको 10 से गुणा करना होगा, क्योंकि पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष, ठीक है ना। तो पहले पक्ष में दूसरे पक्ष में गुणा करना होगा, तो कर लेते हैं यहाँ पे कि 10 गुणे x हो जाएगा बराबर 10 गुणे 0.66666 हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं, कितना हो जाएगा बाबू, ये 10x हो जाएगा बराबर, अब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 6 जो है इस साइड में आ गया, और ये हो जाएगा 6 6 6 6 ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं कैसे, तो 10x बराबर, इसको हम तोड़ेंगे तो 6 प्लस 0.66666 इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, फिर जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो इतना मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, इतना के जगह पे देखिए, इतना के जगह पे देखिए, इतना जब हम लोग यहाँ इतना दे दिया है और इसका मान जो दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, है ना, यहाँ मान रख लेते हैं, x रख लेते हैं, यानी इतना का इतना ये जो दिया हुआ है उतना ही यहाँ पर भी दिया हुआ है, और इतना बराबर इतना लिखा जा सकता है। तो यहाँ कर सकते हैं हम लोग कि 10x बराबर 6 प्लस इतना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x कर लेंगे। यहाँ कर सकते हैं आप, चूंकि समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए x को इस साइड पे कर लें, तो 10x माइनस का x बराबर का 6 हो जाएगा, घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 में से x जाएगा तो 9x बराबर का 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 बट्टा में, ये देखिए गुणा में इधर आ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो यहाँ कर लेंगे, 3 से कटाएं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तरीका जो है कि 9 हो जाता है। तो x बराबर जो है, इसलिए हमारा जो है x बराबर 2/3 मिल जाता है। देखिए सरल रूप में परिमेय के रूप में हो गया, सरल में हो गया और परिमेय के रूप में हो गया। हालांकि ये क्लास 9th का जो है कि प्रश्न है, और 10th क्लास में इस प्रकार का प्रश्न हर बार पूछता है, तो ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न तो आने वाला ही है, तो आएगा ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं बाबू। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। चलिए इसको बनाते हैं बाबू, करते हैं। सबसे पहले तो हल करेंगे। हल में हम लिख सकते हैं px बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 और बराबर का हम लोग 0 कर लेते हैं, ठीक है।
ये इस रूप में दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर बहुपद का रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर के शुरू में ए है, तो ए का मान ज्ञात करना है। इसके एक्स स्क्वायर के शुरू में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी इसके गुणा में एक छिपा हुआ है, तो ए बराबर हमारा कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा। एक्स बी एक्स है तो इसके भी गुणा में होगा, आपको एक छुपा हुआ है, तो बी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सी का मान बाबू यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और अल्फा बीटा शून्य दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा का योग होता है बाबू, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। तो इसका मान कितना होगा बाबू, यहां कर लेते हैं यहाँ पे माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 बटा में हो जाएगा 1, क्योंकि ए का मान भी उतना है। और अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस का 1 हो जाता है। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, तो सी बट्टा ए होता है। तो सी का मान है आपका 1 और बट्टा में हो जाएगा 1 में 1 से भाग देंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया कितना, 1 हो गया। और यहाँ कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए आप करेंगे, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, इसके लिए सूत्र होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जब मान निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1 दिया हुआ है, यहां कर लेंगे -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान बाबू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 कर लेंगे। -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। और 2 में 1 से गुणा करें तो -2 हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो माइनस का 1 हो गया, है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो है हमारा कितना मिल गया, -1 हो गया।